हे गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली जा सकती है। मतलब एक ने यहाँ से बॉल फेंकी और यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम बाद वो ग्राउंड में गिरी, ये हमने निकाल लिया था। अब हम सीखेंगे आज की कितना दूर तक वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी ये बॉल। यहाँ से मतलब आपने कोई बॉल फेंकी और वो कितना दूर तक कवर कर पाएगी रेंज, और कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा पाएगी। यानी कि हम आज सीखेंगे कि कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी बॉल और मैक्सिमम हाइट कितना कवर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, तो समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम ऑन। तो देखो भाई, हमारे पास एक लड़का है, मतलब सस्ता लड़का है, ठीक है। तो ये भाग भाग के आया और ये क्या करा, इसने फुटबॉल पे लात मारी। तो इस फुटबॉल पे लात मारी और बॉल कुछ ऐसे गई, फुटबॉल कुछ इस तरह से गई। तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पढ़ रहे हैं, ग्राउंड से ग्राउंड तक गई, ठीक है। अब हमने इसका, अब इसकी तो कुछ हमें कुछ करना नहीं, इस लड़के का, इसका काम खत्म हो गया, इसने लात मार के भाग गया। अब हमें पढ़ना है हुआ क्या, इसकी स्टडी करनी है। जो मोशन हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हमें निकालना है कि कितना रेंज इसने कवर करा है, इस बॉल ने कितना रेंज कवर करा है। तो सबसे पहले रेंज निकालेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कितना मैक्सिमम हाइट इस बॉल ने अचीव करा होगा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, देखो मैं इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये बॉल है, जब ऊपर गई, मान लो इसकी शुरुआत में क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं यू। तो अब एक बार बताओ यार, जब शुरुआत में अगर मैंने इसका वेक्टर बना दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू है। अब मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टली देखा जाए, ये वाली वेलोसिटी जो थी इससे थीटा एंगल बना रही थी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसका देखो, अब कोई वेक्टर अगर किसी एंगल पे है तो वो दो कंपोनेंट में बन जाता है, आपको पता होगा। एक जो इस साइड, जिस साइड से वो एंगल बना रहा है, जिस साइड से वो एंगल बना रहा है, वो वाली में कौन सा कंपोनेंट आता है इसका, यू कॉस थीटा, आपको पता है। और इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं क्या, यू साइन थीटा, है ना। तो दो कंपोनेंट आ गए, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यू साइन थीटा इस बॉल को ऊपर ले जाने में मदद कर रही है, यू कॉस थीटा इसे आगे ले जाने में मदद कर रही है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अब मैं तुम्हें इतना तुम्हें याद होगा, कम ऑन यार, कि यू साइन थीटा क्या होता है, कम होता जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये कम होते होते यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर मैं यहाँ बात बताऊँ, यहाँ आपको बात बताऊँ कि यू साइन थीटा यहाँ पे पहुँच के क्या होता है, जीरो हो जाता है। वैसे जो, लेकिन पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ये u जीरो, ये u का एक कंपोनेंट अभी भी बाकी है, कौन, u cos थीटा। क्योंकि ये u cos थीटा क्या होता है, ये बराबर, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ की तरफ, कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कुछ भी, कुछ कोई ऐसा नहीं है यहाँ की तरफ, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इस पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जैसे जब ऊपर जा रही थी बॉल तो उस दौरान तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो डी एक्सेलरेट कर रहा था। अब ए एक्स, मतलब एक्सेलरेशन कुछ नहीं हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना। अब ये वेलोसिटी से आगे ले आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका कुछ नहीं हो रहा। ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कोई भी फोर्स इसको इधर नहीं खींच रहा है या उधर नहीं कर रहा है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, हवा यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ध्यान रखना, अदरवाइज ये चेंजेस होने के चांस है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, यू कॉस थीटा। ये पूरे मोशन के थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब बात आई क्या इसकी, यू साइन थीटा, ऊपर जाते जाते तो जीरो हो रहा था, डी एक्सेलरेट होता है ना, वेलोसिटी कम हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ देखो, ये धीरे धीरे करने क्या होता है, जब तुमने देखा हो किसी बॉल, किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हो, नीचे जब आता है तो रफ्तार बढ़ा देता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन होने लग जाएगा, तो ये बढ़ने लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे आते हुए उतना ही हो जाता है जितना पहले शुरुआत हुई थी, ओके। इतना हमने पढ़ा था, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ओके। हमारा मकसद है रेंज निकालने का, कमान क्या, पहले निकालते हैं रेंज। मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि भाई अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी निकालना है, तुम्हें बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। कमान क्या लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन हर बंदे को पता होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, लगाना है। और जो चीज़ निकालनी है उसी डायरेक्शन में लगाना है। तो मैंने क्या बोला, या तो आप लगाओगे एक्स डायरेक्शन में, या आप लगाओ किस में, वाई डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में लगाना है। जो चीज़ आपको निकालनी है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो एक्स या वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब भैया देखो, कम ऑन यार भाई सुन, अब देख क्या करना है, रेंज किस डायरेक्शन में, दिमाग लगाओ। यहाँ से देखो जरा, एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल इस तरफ आ रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में। हाइट किस में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो हाइट को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, और रेंज को निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ पहले रेंज निकालने के लिए क्या, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ,
जो रेंज हॉरिजॉन्टल जो रेंज है इसमें यहाँ से तुम्हें पता है बॉल को जब यहाँ फेंका गया होगा, फुटबॉल जब यहाँ से यहाँ गई थी तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमने निकाल दी थी, इससे पहले वीडियो में मैं वो बता चुका हूँ। तो उस टी का फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, आपको याद होगा, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी लिख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा उसे यहाँ हवा में जब था वो, तो कितना टाइम लगा उसे, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब पहले एक्स डायरेक्शन में चीज़ें निकाल लेते, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो देखो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, ये y डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट uy, दिस इज व्हाट ux। तो भाई ux की मैं बात करूं, ये क्या है, u cos थीटा। क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है क्या इस तरफ, वेलोसिटी तो ये कांस्टेंट है, ये कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना कोई रोकने वाला फोर्स है, हवा मैंने नेग्लेक्ट मानी है, तो मैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना टाइम लगा है उसे यहाँ जाने में, मैंने बता दिया, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना, ये हमने निकाल चुके थे पिछले वीडियो में। अब हमें लगाना है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लेके मतलब एक्स डायरेक्शन में लगाना है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं जिसमें टाइम का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, और डिस्टेंस निकाला जाए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं ये लगाता हूँ और ज़रा रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दें, जगह नहीं है वैसे, ठीक है, अगली बार फिर से बना दूंगा, कोई नहीं, छोटा बोर्ड है, बजट छोटा है मेरा, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो S, अब मैं सब कुछ किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, x डायरेक्शन में लगाऊंगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ठीक है, ये भी क्या आएगा, x आएगा, बिल्कुल। टाइम ऑफ फ्लाइट तो खैर टाइम ही आएगा, ठीक। अब जरा देखते हैं, मुझे बताओ एस एक्स हमें निकालना है, विच इज़ नथिंग बट रेंज, भैया इट इज़ व्हाट, रेंज। रेंज ये तो निकालना है तुझे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स क्या है, देखो ये रहा यू कॉस थीटा, मैंने बोला था ना यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में ले जाने की मदद करी थी उसको, तो ये है यू कॉस थीटा। टी ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी, पूरा वहाँ तक रेंज तक याद होगा, प्लस हाफ ए एक्स क्या है 0, तो बेटा ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो एस एक्स मतलब जो कि रेंज है ये क्या आ गया, यू कॉस थीटा, और टी का वैल्यू क्या है, दिमाग लगाओ, 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये रहा यहाँ पे। तो इनको मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो यार, कम ऑन जल्दी करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर एस एक्स मतलब जो रेंज है ये क्या आ गया, देखो ये आ गया यहाँ से 2u स्क्वायर, और ये आ गया क्या 2u साइन थीटा। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या जी। तो इसको ऐसा नहीं लिखा जाए, ये वाला पोर्शन तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है, मैथ्स में पढ़ते थे यार, 2u साइन थीटा कौन सा वाला फॉर्मूला, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी, एंड हेंस प्रूव्ड। वाह क्या फॉर्मूला आ चुका है, प्रूव्ड क्या मेरा मतलब है निकल गया आपका फॉर्मूला, प्रूव क्या करना मैंने आपने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया। यहाँ पे ये क्या है, रेंज है, कमॉन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए भैया आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपने उस बॉल को फेंका है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कितने एंगल पे फेंक रहे हो बॉल को, ठीक है। और वो क्या नीचे जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड कर। तो भाई साहब ये इन चीज़ों से आप रेंज निकाल पाओगे। बात आई मैं कौन से ऐसे एंगल पे फेंकूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाए, ऐसे कौन से एंगल पे फेंकूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाए रेंज से। तो यार तुम्हें पता ही है, ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, और यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे ये 1 आ जाए। तो अगर मैं इसे 45 कर दूँ, थीटा को अगर मैं क्या कर दूँ 45 कर दूँ ना भाई, तो ये साइन 90 बन जाएगा और मैक्सिमम रेंज निकल पाएगी। ओ भाई मज़ेदार चीज़, मतलब क्या, अगर कोई खेल रहा है, मतलब देखो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया क्या, आर इज इक्वल टू क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं बोलूँ कि थीटा को अगर आप 45 रख देते तो साइन तो मैक्सिमम हो जाता है, साइन 2 इंटू 40, देखो साइन ये वाला पोर्शन देखो क्या हो जाता है, रेंज की वैल्यू क्या आ जाती है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाता, यू स्क्वायर साइन
2 × 45 क्या हुआ, देख रहे हो, 2 × 45 ये क्या हो जाता है 90, तो साइन 90 इज 1 मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या जी, तो ये आ जाता आर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर अपॉन जी। भाई डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। अगर तूने एंगल 45 डिग्री, मतलब अगर कोई तुम्हें ये बोलता है ना कि आप मैक्सिमम रेंज निकालो, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए और जी पता होना चाहिए। आपको इतना तो श्योर है कि 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम रेंज बन जाएगा, मैक्सिमम रेंज तक कवर कर पाएगी वो बॉल। अरे यार क्या मजेदार चीज़ बताई है साइंस ने, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो अब आगे सुनो सुनो सुनो, एक और चीज़ क्या सीखा हमने भाई, कि अगर ये चोनू मोनू है जो भी है, ठीक है, जो भी है, आई डोंट नो, तो जो भी है, इसने जब बॉल मारी और भाई अगर ये ऐसे एंगल पे बॉल मार दे, ऐसे एंगल बना दे यहाँ पे, कितना एंगल कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेंज कवर कर पाए, तो माय डियर फ्रेंड इट इज़ व्हाट 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री के एंगल पे फुटबॉल को किक कर दे तो ये फुटबॉल बहुत दूर तक जाएगी, मैक्सिमम रेंज कवर कर पाएगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। आपको ये बता देता है कैलकुलेट करके आप क्या क्या कर सकते हो। वाह यार मज़ा आ गया भयंकर। तुमने वो जैवलिन थ्रो देखा होगा, अगर कोई जैवलिन थ्रो में 45 डिग्री एंगल बनाए ना, तो भैया रेंज मैक्सिमम कर पाएगा। तुमने वो देखा होगा लॉन्ग जंप देखा होगा, लॉन्ग जंप में देखा होगा, लॉन्ग जंप जब मारते हैं तो जब वो भाग भाग के आता है, जब वो जंप मारने आता है, जैसे भाग भाग के आएगा, उसके बाद क्या होता है, यूं अगर वो कुछ ऐसा एंगल बना दे, कितना 45 डिग्री, कुछ ऐसा करके 45 डिग्री एंगल बन गया भागते वक्त, तो बेटा वो काफ़ी लंबी रेंज कवर कर पाएगा। आप यूट्यूब में वीडियो डाल देना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी इस पर। ओके, तो हमें समझ में आ गया रेंज कैसे निकाली जा सकती है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है वो भी निकल जाएगा। एक और चीज़ बताता हूँ, चलो एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, इतना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वरना वीडियो लंबी कर दूंगा मैं, कि अगर रेंज ना सेम कब आ सकती है। एक सवाल आया मेरे मन में, रेंज ऐसे कोई क्या कभी रेंज सेम आ सकती है किसी दो एंगल पे, क्या रेंज कभी सेम आ सकती है, रेंज सेम, रेंज कितने, मतलब कोई दो एंगल पे क्या रेंज सेम आ सकती है। यस, आप पुट करके देख सकते हो। अगर मान लो थीटा, कोई थीटा एंगल है, कोई भी थीटा एंगल है, और दूसरा है 90 माइनस थीटा, कमान क्या 90 माइनस थीटा, एक एंगल है थीटा और दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, तो बेटा रेंज दे विल कवर इज सेम। कम ऑन यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक लड़का है ये, ठीक है, और दूसरा लड़का है ये, चोनू और मोनू, ठीक है, जो भी है सोनू और मोनू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, इसने ये फुटबॉल ये रही, और इसने जब ये एंगल, मतलब ये देखो इसने हाइट छोटा एंगल बनाया, मान लो नहीं थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाया, मान लो इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, कमान कितना 60 डिग्री का एंगल बनाया। जब से लात में ट्रक से, तो भैया 60 डिग्री के एंगल में जब बॉल गई तो इतनी रेंज कवर कर पाई, मान लो ये रेंज कवर कर पाई, ये आर, और यहाँ से कुछ हाइट कुछ अलग थी, ये लिख लेते हैं h1, काफ़ी ऊंचा जा रहा है। और ये बंदा बहुत भयंकर, इसने फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है, इसने क्या करा, इसने भी लात मारी मस्त ढंग से, और इसने लात मारी, मतलब एक्सपीरियंस बंदा है, इसने फुटबॉल पे लात मारी और इस तरह से मारी कि यहाँ से जो एंगल बना, इस यहाँ से जो एंगल इतना ऊंचा नहीं गया है, इतना ऊंचा नहीं मार पाए, तो लेकिन इसने क्या करा, इसमें जो एंगल बनाया वो बनाया क्या 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब 30 डिग्री, 90 माइनस थीटा 90 माइनस 60 तो 30 आएगा ना, तो 30 डिग्री के एंगल पे बनाया बेटा, भले ही हाइट कुछ और होगी लेकिन रेंज उतनी ही होगी। कैसे, मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसा, अभी बताता हूँ। दिस रेंज विल बी सेम बट हाइट विल बी डिफरेंट, ध्यान रखना मेरी बात है। दो ऐसे एंगल जहां पर रेंज सेम होगी वो होगा क्या, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कम ऑन, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्या कॉन्सेप्ट है यार, मजा आ गया भयंकर, ठीक है। अब फिर अगली बार जब फुटबॉल खेलने जाओ भाई देखना मजेदार अगर बना पाओ तो अच्छी बात, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा बीमार हूँ। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि यार कैसे थीटा एंड 90 माइनस थीटा में कैसे रेंज सेम हो जाती है, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी, ये फॉर्मूला होता है किसका, रेंज का फॉर्मूला होता है। ओके, मैंने बोला अगर आपके पास थीटा है और दूसरा एंगल कौन सा 90 माइनस थीटा, तो आपको रेंज सेम मिलेगी। तो चलो करके देखते हैं। पहले तो मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ले ली कि भाई थीटा रखा तो ये हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, यू स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा, मतलब 2 थीटा जो है, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख लेता हूँ, 90 माइनस थीटा, तो देखते हैं जरा आंसर में क्या चेंजेस आते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 180 अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय जी 2 थीटा। ओके, तो आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, देखो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, और 180 माइनस 2 थीटा आपको पता ही होगा, ये क्या आएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी।
तो देखो कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। जो सेकंड इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन दे आर सेम। तो यानी कि अगर आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट रखते हो तो रेंज हमें सेम मिलती है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर लिया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है। तो आई होप आपको थोड़ा हेल्प जरूर मिली हो इससे। मेरा मोटिव बस इतना है, आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।